बंसी द्वारा मोहित गोपियां। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजर कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गौएं चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल वालों को किए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली बंसी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितने सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, इस तरह उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलते समय वे यह भी स्मरण रखती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हों। वे अपने कानों में नीले फूल घोंसे रहते। उनका वस्त्र पीत सुवर्णित कांति वाला होता और वे गले में वैजयंती माला पहने होते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए कृष्ण अपने होठों से निस्तृत अमृत से बंसी के छेदों को पूरित करते रहते। इस तरह वे उन्हें स्मरण करती कि वे वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से गौरवित हैं। कृष्ण बंसी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थीं, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकर्षित करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गौएं चराते देखा जाए। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंत तथा ब्रह्म रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है कि इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां ये सूचित करती हैं कि कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली कि गौएं चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीतांबर और बलराम नीले वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में अम्र माजरी मोरपंख तथा फूलों का गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य
गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने ना जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि ये कृष्ण के अधर अमृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुम्बन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियां ने पूछा, ये कैसे संभव है? एक वांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अधर अमृत का निरंतर पान करती रहती। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवर तथा नदियों का जल है और कमल पुष्पों से पूरित हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र वांस कृष्ण के अधर अमृत का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षित रेखा के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खियों के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, सखियों, हमारा ये वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्देशित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब गोविंद बंसी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदंतर हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी है। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते देखते हैं, तो वे निश्चल होकर बंसी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से ये वरदान अन्य किसी लोक में ना तो संभव है, ना उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां गर्ववालाएं थीं, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है, वेद सभ्यता का प्रभाव अधिक श्रोता से वेद के श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु है, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी है। ये कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी है। ये न केवल कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकर्षक है, अपितु ये बंसी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सदर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरनियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थीं, क्योंकि जब भी कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, कृष्ण को तो एक सुंदर वेश बनाए हुए है कि वे स्त्रियों के विधि उत्सव को प्रेरणा प्रदान करने
वाले दिखते हैं। उनकी बंसी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ण के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती होती हैं, किंतु कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। उनके केश पास स्थिर हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के विमानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। ये ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे सचेत करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी माताओं के स्तन मुंह में दबाए रह जाते हैं और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विह्वल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जिससे ये स्पष्ट लगता है जैसे वे कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों। ये सब क्रियाएं ये इंगित करती हैं कि वृंदावन में गौएं और बछड़े कृष्ण के लिए रोना और उसका आलिंगन करना जानते हैं। वस्तुत आंखों से आंसुपात करना कृष्ण प्रेम की परम काष्ठ है। एक किशोरी गोपी अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की